हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम एरे के मिडिल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक बाय एंड सेल। लास्ट लेक्चर में हमने घटान से एल्गोरिथम को सॉल्व किया था। इफ़ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, आज का क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। करना क्या है पहले वो देखेंगे, उसके अप्रोचेस देखेंगे और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें करना क्या है। एक एरे दे रखा होगा, ठीक है। मान लेते हैं 7 1 5 3 6 4, ये कोई एरे दे रखा है। अब इसमें क्या करना है हमको कि मिनिमम जो भी मिनिमम रहे उस पर हमको खरीदना है। ठीक है, जितने कम में हो सके उतने कम में हमको स्टॉक को बाय करना है और उसके नेक्स्ट डेज पे हमको सेल करना है। ठीक है, तो कोई लोग ये दिमाग लगाया कि भाई हम एक मिनिमम निकाल लेते हैं, इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, या फिर शॉर्ट करके फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों? शॉर्ट करने से तो सब खराब हो जाएगा। इसमें पॉइंट क्या है कि हमको नेक्स्ट डेज पे सेट करना है। मान लेते हैं कि वन हमने सबसे मिनिमम तो ये हमने यहाँ खरीदा। यहाँ खरीदने से हम इसके नेक्स्ट डेज में बेच पाएंगे, इसके पहले नहीं बेच पाएंगे। अगर हम मैक्सिमम निकाल कर लेते हैं ना तो 7 - 1 हो जाता, 6 आंसर आ जाता। बट इसका आंसर क्या है? आगे इसके कौन सा मैक्सिमम है? 6। तो 6 - 1 5, इसका आंसर है 5। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो? ये चीज़ समझ रहे हो? अब देखते हैं इसको करना कैसे है। करना कैसे, इसकी अप्रोचेस देखते हैं। सबसे पहली अप्रोच हमारी ब्रूट फोर्स, काफ़ी इजी रहेगी। क्या रहेगी वो? कि हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लूप, फॉर के अंदर फॉर लूप डायरेक्ट लिखें या फिर समझ लेते हैं पहले। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से लूप चलेगा, दूसरा इसके आगे से लूप चलेगा। ठीक है, अभी पहला लूप यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और दूसरा लूप आगे चलेगा इसके 1 + 1 से। ठीक है, अब वो इस एलिमेंट में से जो नेक्स्ट एलिमेंट जो आएंगे उसमें से माइनस करते जाएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करा देगा। समझ में आया? अब ये हर पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करेगा। पहले इसका डायरेक्ट कोड लिखते हैं अब। ठीक है, फॉर इंट आई इज 0 से लेके आई स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, ये हमारा लूप। दूसरा लूप फॉर इंट j इज i + 1 से चलाना था, j इज स्मॉलर देन n और j प्लस प्लस n क्या है हमारा, सही जवाब पहले। ठीक है, अब क्या करना था, एक हमको वेरिएबल चाहिए जिसमें हम स्टोर करेंगे, तो मैक्स प्रॉफिट नाम से मान लेते हैं कोई, मैक्स प्रॉफिट नाम से, जो कि हमने इसलिए 0 कर दिया। ठीक है, अब इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है। तो मैक्स प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट इज टू मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट कॉमा एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे, क्योंकि हम बाद में से करने हम पॉजिटिव में करेंगे ना, नेगेटिव में तो करेंगे नहीं। तो एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, जिस टाइम बेचेंगे और जिस टाइम खरीदेंगे वही माइनस होगा ना। जिस टाइम बेचेंगे और जिस टाइम खरीदेंगे तब ऐसा माइनस होगा, उल्टा तो माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, इन दोनों में से हम मैक्सिमम को स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद लूप खत्म, रिटर्न दे रहा दो, रिटर्न मैक्स प्रॉफिट हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, कोई स्पेस नहीं लिया। ठीक है, खत्म। दूसरा अप्रोच समझते हैं। दूसरे अप्रोच में क्या करेंगे हम, दूसरे अप्रोच के लिए हम एक एरे बना लेते हैं पहले। ठीक है, एरे बना लेते हैं 7 1 5 3 6 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ सोच सकते हैं ना कि हमको जितने कम भाव में हो सके उतने कम भाव में स्टॉक मिल जाए, जितने कम प्राइस में हो सके उतने कम प्राइस में हमको स्टॉक मिलता है। ठीक है, अब उसको हम स्टोर करा लें। अगर कम, जैसे हमने पहले मान लिया कि 7 हमारा सबसे कम है, अभी हमने एज्यूम किया 7 हमारा सबसे कम है, उसको हमने स्टोर करा दिया। अब आगे गए,
हमने बोला कि ये वाला एलिमेंट अगर जो हमने स्टोर किया है उससे कम है तो हम कहते हैं कि नहीं भाई सबसे कम तो ये है, तो हम इस पर बाय करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये इससे ग्रेटर है। अच्छा ग्रेटर है, ग्रेटर मिला तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब माइनस क्या करेंगे, उसमें सेल कर देंगे उस टाइम। मतलब अज्यूम कर लेंगे कि हमने सेल किया। ठीक है, तो हमने यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, तो हमारा 4 मिल गया। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, बाय और सेल, बाय सेल और प्रॉफिट। ठीक है, हमने अज्यूम किया था सबसे पहले कि हमने 7 पर बाय किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने बोला कि हमने इस जगह पर क्या किया, बाय किया, क्योंकि ये स्मॉलर है। स्मॉलर तो हम इस टाइम बाय करेंगे, नहीं करेंगे सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखा कि ये बाय से हमारा ग्रेटर है, बाय से ग्रेटर तो इस टाइम हम सेल कर देंगे। हमने 5 पे सेल किया और हमको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने बोला कि ये बाय से तो बड़ा ही है, बाय से तो बड़ा है, तो कहते हैं हाँ ठीक है इस टाइम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम सेल कर सकते हैं, तो 3 पे हम सेल करेंगे। लेकिन हम देखेंगे इसका जो प्रॉफिट है 3 - 1 2 है, 2 प्रॉफिट है, तो हमको ऑलरेडी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्यों अपना प्रॉफिट कम करेंगे ना। तो इसको कोई अपडेशन नहीं। आगे जाते हैं। अब बोले 6 बाय से बड़ा है, 6 पे हम सेल करते हैं। अब 6 - 1 इज़ 5, 5 हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे गए तो 4 पे सेल हो रहा है। अब 4 पे सेल होगा तो 4 - 1 इज़ 3, 3 तो छोटा है प्रॉफिट से, तो नहीं, लूप टर्मिनेशन। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट मिल गया 5, प्रॉफिट मिल गया 5, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। यही आंसर था। क्या क्या हमने इसकी कंडीशंस यूज़ की हैं कि हमने बाय पे सबसे पहले एक से अपनी फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कराया, एरे ऑफ 0 को। ठीक, दूसरा पॉइंट कि इफ़ अगर जो एरे ऑफ आई है वो बाय से स्मॉलर है, एरे ऑफ आई अगर बाय ग्रेटर है एरे ऑफ आई से, तो बाय में एरे ऑफ आई की वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक, इफ़ अगर बाय इज स्मॉलर देन एयर ऑफ आई, स्मॉलर है तब क्या करेंगे, स्मॉलर है तो हम प्रॉफिट को मैक्स करेंगे। मतलब मैक्स बिटवीन प्रॉफिट कॉमा किसके बीच में, जो भी हमारा एरे ऑफ आई आया होगा उसको हम बाय में से माइनस कर देंगे, एरे ऑफ आई माइनस बाय। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। इसका कोड लिखते हैं, बहुत इजी कोड है। कोड के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बाय और प्रॉफिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सेल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एरे ऑफ आई माइनस बाय करेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी प्रॉफिट की, तो हमको सेल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला इंट बाय इज टू हमारा पहला एलिमेंट ARR ऑफ 0, और क्या चीज़ करना है, इंट प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा इनिशियली 0, कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इज टू 1 से लेके चलाना था, आई स्मॉलर देन एन, एन हमारा एरे का साइज, आई प्लस प्लस। सबसे पहली कंडीशन, इफ अगर एरे ऑफ आई स्मॉलर है बाय से, स्मॉलर है तो हमारी अपडेट कर देंगे वैल्यू बाय की, बाय इज टू एरे ऑफ आई, अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया। एज क्या करना था, मैक्स, मतलब मैक्स किस चीज़ के बीच में, प्रॉफिट के बीच में, तो प्रॉफिट इज टू मैक्स बिटवीन प्रॉफिट एंड ARR ऑफ आई माइनस बाय, इन दोनों के बीच में हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, इससे हमको अपना क्या मिल जाएगा आंसर,
आंसर को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न प्रॉफिट, जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसमें स्टोर हो जाएगा। हो गया, सिंपल था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप कितनी बार चला, एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई यूज़ किया क्या, स्पेस, बिग ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। समझ में आ गया? ओके, सो आई होप आपको हर चीज़, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इफ़ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।